हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे चल रही है हमारी टॉपिक फाइनल अकाउंट्स ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, जो क्लास है TY बैफ को BBI एंड मास्टर डिग्री वाले बच्चों को। आई होप हर एक बच्चे क्लास 1 से चैनल के साथ जुड़े हैं। मैंने इंश्योरेंस कंपनी के नाम से प्लेलिस्ट भी बना दिया, तो आप जाएंगे वहाँ पे लाइन टू लाइन क्लास देखेंगे। 1 हो गया, 2 हो गया, जिसमें हम लोग ने क्लेम कॉन्सेप्ट को क्लियर किया। क्लेम के बाद अब स्टार्ट हो रहा है सबसे इंपॉर्टेंट इस टॉपिक का कॉन्सेप्ट, प्रीमियम का कॉन्सेप्ट। प्रीमियम के लिए फिर से आपको रिटर्न उसी एग्जांपल पे जाना पड़ेगा, तभी कॉन्सेप्ट और क्लियर होंगे बेस्ट। चलिए एग्जांपल लेते हैं। मैंने एग्जांपल कौन सा लिया था? अगर बच्चे क्लास 1 से कनेक्ट हैं तो मैंने LIC का एग्जांपल लिया था। भाई कोई एक पार्टी में नाम मैंने अपना ही रखा था। अगर मैं कंपनी से डायरेक्टली जो है पॉलिसी लूँगा तो कंपनी डायरेक्ट मुझे क्लेम पे करेगी, बट आज प्रीमियम का कॉन्सेप्ट है तो प्रीमियम को थोड़ा ध्यान रखेंगे। भाई मैं प्रीमियम किसको पे करूँगा सर? LIC को। प्रीमियम किसको डायरेक्टली पे करूंगा? LIC कंपनी को। क्लियर है? आई थिंक क्लियर है। अगर LIC कंपनी अपना बिजनेस सीडेड करती है, जिसको हम लोग बोलते हैं री इंश्योरेंस सीडेड। अब ये क्या कॉन्सेप्ट है? क्लास 1 में ही बता चुका हूँ, क्लास 2 में बता चुका हूँ। अगर LIC कंपनी अपना बिजनेस किसी और कंपनी को दे रही है तो मैंने एग्जाम्पल दिया था भाई, वो मान लो HDFC को अपना कुछ ट्रांसफ़र कर रही है, कुछ पॉलिसी का कुछ अमाउंट ट्रांसफ़र कर रही है, तो भाई सीड कर रही है, तो इनको क्या करेगी? सिर्फ प्रीमियम पे करेगी। प्रीमियम पे करती है। अपना बिजनेस अगर मैं किसी को दे रहा हूँ, भाई कुछ परसेंट का रिस्क दे रहा हूँ, वो क्लेम पे करेंगे तो उसके बदले में अपने को प्रीमियम पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्रीमियम पे करना पड़ेगा। किसमें? सीडेड के केस में आपको पे करना पड़ेगा। और इसका अपोजिट था, मैंने एग्जाम्पल लिया था। अगर SBI इनको कोई बिजनेस दे रही है, किसको? LIC को कोई बिजनेस अगर SBI दे रही है तो इसको हम लोग बोलते हैं री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड। री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड क्या होता है ये? री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड। और एक्सेप्टेड के केस में प्रीमियम में रिसीव करूंगा। प्रीमियम LIC कंपनी क्या करेगी? रिसीव्ड करेगी। तो कॉन्सेप्ट क्या समझ में आ रहा है भाई? कॉन्सेप्ट ये समझ में आ रहा है सर, डायरेक्ट बिजनेस में तो प्रीमियम रिसीव्ड ही हो रहा है, प्रीमियम रिसीव्ड ही हो रहा है, बट री इंश्योरेंस के केस में एक में पे हो रहा है, दूसरे में रिसीव हो रहा है। एक में पे हो रहा है, दूसरे में रिसीव हो रहा है, तो भाई आपका रिसीव्ड ऐड हो जाएगा और पे माइनस हो जाएगा। क्लियर? समझा भाई? रिसीव्ड इनकम ऐड हो जाएगी। क्लियर? और नहीं देखो, अगर क्लास 1 देखो, क्लास 2 देखो, तो भाई थोड़ा कॉन्सेप्ट समझा होगा। री इंश्योरेंसर क्या होता है, सीडेड क्या है, एक्सेप्टेड क्या है। क्लियर है? अब सीधा प्रैक्टिकल पे चलते भाई। एग्जांपल नंबर 1 पिक कर रहा हूं मैं। टेबल आपको दिख गया, डायरेक्ट बिजनेस, री इंश्योरेंस। पहले तो टेबल वैसे ही प्रिपेयर कर लो जैसा बना है वहां पे। तो टेबल मैं प्रिपेयर कर रहा हूं। एक हमारे पास है डायरेक्ट बिजनेस और एक है री इंश्योरेंस। री इंश्योरेंस का मतलब समझ में आ रहा है आपको? सर री इंश्योरेंस बिल्कुल समझा। 2 टाइप के हैं, एक होता है सीडेड, दूसरा होता है एक्सेप्टेड। सीडेड वाले केस में मैं पे करूंगा एंड एक्सेप्टेड वाले केस में रिसीव करूंगा। क्लियर है? लाइन पढ़ लो जरा। प्रीमियम रिसीव्ड क्या लिखा है भाई? लाइन क्या लिखा है भाई? प्रीमियम रिसीव्ड। डायरेक्ट बिजनेस में कितना आपने रिसीव किया? कितना प्रीमियम रिसीव किया सर? 92। कितना रिसीव हुआ है भाई? 92। री इंश्योरेंस के केस में कितना रिसीव हुआ है? 786। 786 रिसीव्ड मतलब समझ रहे भाई? इस वाले केस की बात हो रही है। क्लियर हो गया? क्लियर है? यहां तक कोई डाउट नहीं। प्रीमियम रिसीव्ड एज ऑन ओपनिंग डेट है, प्रीमियम रिसीव्ड एंड ऑन क्लोजिंग डेट है। सॉरी, रिसीव्ड नहीं, रिसीवेबल मतलब रिसीव करना है। आउटस्टैंडिंग की बात कर रहा, तो ये तो क्लेम में कॉन्सेप्ट क्लियर करा चुका हूं भाई। क्लोजिंग एड ओपनिंग माइनस, क्लोजिंग एड ओपनिंग माइनस, क्लोजिंग एड आउटस्टैंडिंग। क्लोजिंग क्या डेट है? डेट देखो जरा क्या है? 31/3/14। 31/3/14
1413, क्लोजिंग ऐड होता है, ओपनिंग माइनस होता है, ये बहुत बेसिक चीज़ है। 394 33, 394 और यहाँ पे 33, क्लियर हो गया। ओपनिंग की अगर मैं बात करता हूँ 459 और अगर मैं सेकेंड री इंश्योरेंस की बात करूँ 37। हर एक बच्चे को क्वेश्चन दिख रहा है भाई, कोई दिक्कत कहीं भी लगेगी मेंशन जरूर कर देना आप लोग। ये क्या होगा माइनस, चलिए सेटल करो जरा इनको। 91,35,000। पहला कितना है 91,35,000। 35, चलिए सेकंड बता दो जरा। 7,82,000। क्लियर है, रिसीव्ड हो गया। अब पे की बात कर लेते हैं, प्रीमियम पे की बात करते हैं। प्रीमियम पेड, प्रीमियम क्या करना है भाई, पे करना है। कितना, क्वेश्चन देखो जरा, 636, कितना है 636। पे किस केस में होगा दिख रहा है ना आपको भाई, पे री इंश्योरेंस सीडेड के केस में होता है। क्लियर है, पे कर दो, री इंश्योरेंस में ही होगा। और यहाँ पे भी क्या देखा है, पेबल ओपनिंग भी है क्लोजिंग भी है, तो सेम इसका भी वही कॉन्सेप्ट है भाई। क्लोजिंग ऐड होगा, ओपनिंग लेस होगा, क्लोजिंग ऐड होगा, ओपनिंग लेस होगा। आउटस्टैंडिंग डेट है 31/3/14, 1/4/13। क्लोजिंग कितना देके रखा है क्वेश्चन में, क्लोजिंग दिया है 20 एंड ओपनिंग दिया है 28, 20 ओपनिंग दिया है 28 माइनस, सेटल करो जरा। यही आ रहा है 59। कितना, 3,50,000। 636 है ना, ये 636 ऐड 20, 628 ही आना चाहिए। क्लियर, 628 है। अब ये बना दो इसका प्रॉपर, ये वर्किंग नोट है, ध्यान रखना। ये जो सेटल आप करते हो जैसे क्लेम में भी था, ये वर्किंग आपने किया। अब इसका नोट बनाना है, मीन्स शेड्यूल। ये शेड्यूल क्लेम याद है कौन सा था, क्लेम शेड्यूल नंबर 2 था, ये आपका शेड्यूल 1 है। ये चीज़ अब याद भी रख लेना, क्योंकि जब प्रॉपर लास्ट में भी सम होगा ना, मेन सम जब अपना चालू होगा, तो मैं शेड्यूल 1 से ही स्टार्ट करूंगा। अभी तो हम लोग एक एक पार्ट समझ रहे हैं। शेड्यूल 1 लिखने का, शेड्यूल 1। अब कॉन्सेप्ट क्या समझ में आ रहा है, आपने रिसीव्ड 2 टाइम किया तो रिसीव्ड ऐड होता है, रिसीव्ड ऐड होता है। तो यहाँ पे आपने क्या किया सर, प्रीमियम रिसीव्ड है आपका, क्लियर है, प्रीमियम रिसीव्ड है 2 टाइम, लेकिन पहला कौन सा है भाई, डायरेक्ट बिजनेस का है, और सेकंड कौन सा है, री इंश्योरेंस का है। क्लियर हो गया। कितना टोटल की बात करने का, 9135 ऐड कर दो 7,82,000। क्लियर हो गया, लेस हो जाएगा आपका पेड। देखो सिंपल लॉजिक है ना भाई, रिसीव्ड 2 टाइम किया तो पे माइनस होगा। क्लेम वाले केस में पे ऐड होता था, रिसीव्ड माइनस, अब उल्टा चलेगा, रिसीव्ड दोनों ऐड होगा, पे माइनस हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा पे जो होगा माइनस होगा प्रीमियम जो आपने पे किया है, पेड किया है, कौन से केस में सर, री इंश्योरेंस के केस में। कितना, 628। 89,000 ये आपका मिला नेट प्रीमियम। ये क्या मिल रहा है, नेट प्रीमियम। नेट प्रीमियम कैसे निकालना समझ में आया, आई होप हर एक बच्चे को समझा होगा। क्लियर है, नोट कर लो पहले आप इसको, फिर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए मैंने फॉर्मेट पहले से वही सेम रखा है, ताकि आपको समझे कि भाई कैसे क्वेश्चन को घुमाते हैं। पहला क्वेश्चन जो किया था
डायरेक्ट बिजनेस का रिसिप्ट दिया था, री इंश्योरेंस का रिसिप्ट दिया था भाई, उसका आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग था, ओपनिंग था, मेंशन किया था, प्रीमियम पेड दे के रखा था, उसका क्लोजिंग था, ओपनिंग था, सब मेंशन था। फिर हम लोग ने शेड्यूल को शिफ्ट किया। बट ये जो क्वेश्चन आपके सामने दिखने वाला है, इसमें ये कॉन्सेप्ट ही गायब है, सीधा आपको सीधा डायरेक्टली ये पार्ट दिया है। तो कन्फ्यूजन तो नहीं हो सर डायरेक्टली, क्योंकि यहाँ से उठ के हम इधर आए थे। अब ये क्वेश्चन मेंशन कर रहा है भाई कि आपका टॉपिक सीधा यहीं से स्टार्ट होगा। कैसे पता चल रहा है सर? क्वेश्चन देखो ना जरा। प्रीमियम रिसीव्ड, क्लियर बोला कितना रिसीव्ड किया? 50 लाख। प्रीमियम रिसीव कितना किया मैंने? 15। क्लियर समझा? अब ये कहाँ से रिसीव किया उन्हें भी मेंशन किया भाई, डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है, तो यहाँ पे मेंशन नहीं करने का, ये हटा दो। आपने डायरेक्ट से रिसीव किया है भाई, इनडायरेक्ट से किया है, कहाँ से किया मेंशन नहीं किया, तो इनको आप हटा ही दो। क्लियर हो गया? सीधा लिख देने का अमाउंट कितना। आगे बोला जा रहा है री इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, री इंश्योरेंस प्रीमियम पेड दिख रहा है कि नहीं? इसलिए मैंने नहीं हटाया था ताकि समझे। अभी डायरेक्टली लिखता तो कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन आता सर कहाँ से लिख रहे हैं। वही फॉर्मेट है भाई, जो गिवन है वो लिख देने का। कितना पेड है? पेड क्या करते थे? सामने भी दिख रहा है, देखो ना, माइनस करते थे। वैसे भी रिसिप्ट में से पेड क्या करेंगे? माइनस करेंगे। कितना अमाउंट दे के रखा है सर? 1। तो देखो ना, नेट प्रीमियम कितना इजी निकल गया, माइनस कर दिया 14। समझ में आ गया? देखो ना कितना सिंपल टॉपिक था। बट टॉपिक सिंपल नहीं है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट भी है। अब जरा पढ़ो, नया चीज आ रहा है आपके पास। क्रिएट रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क एट द रेट ऑफ 40%। अब ये लाइन समझो इधर पे, अब ध्यान से समझना, ये नया कॉन्सेप्ट है, मेन कॉन्सेप्ट यहाँ से स्टार्ट होगा। कंपनी ये बोल रही भाई, कंपनी का प्रॉफिट कितना, सॉरी प्रॉफिट बोल रहा हूँ, नेट प्रीमियम कितना है? 14। तो यहाँ पे जो मैंने बताया तभी, इंश्योरेंस कंपनी का जो एक्ट है 1938 ये बोलता है, अगर 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 यहीं पे समझ लेना, अगर फायर इंश्योरेंस कंपनी है, अगर फायर इंश्योरेंस कंपनी है तो उसको अपने नेट प्रीमियम का, अब ये कोई बच्चा नहीं पूछे सर नेट प्रीमियम कहाँ मिलेगा, किधर मिलेगा? यहाँ मिलेगा, इधर नेट प्रीमियम, यहाँ नेट प्रीमियम का क्वेश्चन अगर नहीं मेंशन कर रहा है तो 50% रिजर्व रखने का, साइड रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भाई अगर साल के ड्यूरेशन में अगर कहीं भी फायर इंश्योरेंस मतलब क्लेम पे करना पड़े तो आपके पास सफिशिएंट रिजर्व होना चाहिए वहाँ से पैसा उठा के देने के लिए। तो वही ये लाइन बोल रहा है भाई कितना परसेंट, देखो नहीं मेंशन है तो कितना परसेंट? 50। किस केस में? फायर के केस में, फायर के केस में। और यही याद रखना है अगर मरीन का केस आया तो मरीन के केस में 100% अपना नेट प्रीमियम का पैसा रखना पड़ता है, अगर क्वेश्चन नहीं मेंशन है तो। बट यहाँ पे क्वेश्चन क्लियर मेंशन कर रहा है भाई 40% आप रख दो साइड। कितना? 40%। वो भी क्या नाम से मेंशन करता है, ध्यान रखना, क्रिएट रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क। तो आपको यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा, इतना पैसा हमें साइड रखना पड़ेगा। क्रिएट रिजर्व फॉर, क्रिएट रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क, अनएक्सपायर्ड रिस्क कितना परसेंट? एट द रेट ऑफ 40%। चलो 14 लाख का 40% निकालो, 5,60,000 माइनस ले लो, इतना पैसा भाई अब आपको हटाना पड़ेगा यहाँ से। डिफरेंस देखो जरा कितना आ रहा है, 840। क्लियर है? समझ में आ रहा है हर एक बच्चे को भाई? क्रिएट रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क क्या है, समझा भाई? किस पे निकालना? नेट प्रीमियम पे जितना परसेंट अगर क्वेश्चन मेंशन कर रहा है तो ठीक है, अदरवाइज ये परसेंटेज याद कर लो, आपको कितना वो अमाउंट निकालने का, रिजर्व रखना है, साइड में रखना है, जो बचेगा वो आपका अब फाइनल प्रीमियम आपका हुआ। क्लियर समझा? आई थिंक हर एक बच्चे को ये कॉन्सेप्ट समझाए तो लास्ट एग्जाम्पल आज की क्लास के बारे में बात करेंगे। चलिए बात करने वाले हैं अगला क्वेश्चन, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस में से एक। इस टाइप ऑफ क्वेश्चन बनने वाले हैं आपके पेपर में, मतलब प्रीमियम का अगर कॉन्सेप्ट की बात करोगे, जो टाइप अभी मैं सेट कर रहा हूँ यही टाइप आएगा, मीन्स इस टाइप के, क्योंकि 15 मार्क्स का टॉपिक है। और जिस बच्चे ने प्रीमियम निकाल लिया, जिस बच्चे ने क्लेम निकाल लिया, जिस बच्चे ने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस निकाला, टॉपिक क्लोज है, 15 मार्क्स इजिली मिल जाएगा। प्रीमियम का आप बोल सकते हो सबसे टफेस्ट कॉन्सेप्ट आया है, अभी आ रहा है क्वेश्चन में। जरा देखो इधर पे क्या है, प्रीमियम। प्रीमियम डायरेक्ट बिजनेस है, इनडायरेक्ट। हमारा फॉर्मेट आई थिंक समझा होगा भाई, यही कॉन्सेप्ट हमारा चल रहा है। प्रीमियम रिसिप्ट दिया है, इजी है, बच्चे बोलेंगे बहुत सिंपल टॉपिक दिख रहा है। देखो ना, प्रीमियम रिसिप्ट डायरेक्ट में कितना देके रखा है? 24। रिसिप्ट में बात करेंगे भाई 24। कॉन्सेप्ट वही दिख रहा है ना सीधा। री इंश्योरेंस में कितना? 360। बट समझना आगे का कॉन्सेप्ट भाई, 360 दिया है।
ऐड क्लोजिंग लेस ओपनिंग, ये तो हर एक बच्चे का माइंड में फिट हो गया होगा। ऐड क्लोजिंग, क्लोजिंग कितना देके रखा है, क्लोजिंग 180, क्लोजिंग है भाई 1,80,000। एंड अगर मैं री इंश्योरेंस के क्लोजिंग की बात कर दूं 28, री इंश्योरेंस के क्लोजिंग की मैं बात करूं तो 28,000। ओपनिंग की अगर मैं बात करता हूं भाई, ओपनिंग है 120, 1,20,000 और यहाँ पे दिख रहा है हमें 21। चलिए सेटल करो जरा इनको, ऐड क्लोजिंग लेस ओपनिंग, सेटल कर दो जरा इनको। 24,60,000। पहला कितना 24,60,000। 2460 डायरेक्ट बिजनेस का मिल गया, इतना रिसीव हुआ है हमारा डायरेक्ट से। सेटल करो जरा री इंश्योरेंस को, 3,67,000। क्लियर हो गया। आई थिंक यहाँ तक कोई बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ दिक्कत आएगी मैं मेंशन करूँगा। प्रीमियम पे हुआ है, प्रीमियम पे हुआ है तो ध्यान रखना क्वेश्चन वहाँ पे एक छोटा सा मिसप्रिंट है। डायरेक्ट बिजनेस में जो 240 है ना वो इनडायरेक्ट में रहेगा कितना 2,40,000, वो मिसप्रिंट है, ध्यान रखना कोई बच्चा कंफ्यूजन में नहीं होगा। क्योंकि प्रीमियम पेड मैंने कॉन्सेप्ट बताया ना भाई, प्रीमियम पेड एक ही केस में, डायरेक्ट में कैसा होगा, डायरेक्ट में तो मैं रिसीव करूंगा ना भाई, री इंश्योरेंस सीडेड के केस में ही मैं पे करूंगा, तो मिसप्रिंट है, चेंज कर लेना 240 वहाँ पे। एंड आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग कितना है 42, आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग है भाई 42। ओपनिंग की बात कर लो जरा, ओपनिंग है 20, ओपनिंग है 20। इसको सेटल करो जरा, इसको सेटल करो, कितना आ रहा है 262। यहाँ तक तो भाई पहला सम जैसा चल रहा था वही चला है और आगे भी वही चलेगा। रिसिप्ट दो जगह करते हैं, रिसिप्ट दो जगह है भाई, एक तो हमारा डायरेक्ट है, मीन्स डायरेक्ट बिजनेस की बात हो रही है। डायरेक्ट बिजनेस से टोटल रिसीव कितना हुआ 2460, तो मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा भाई 24,60,000। और प्रीमियम रिसिप्ट री इंश्योरेंस में कितना है भाई 367, तो ऐड कर दो भाई 367। क्लियर हो गया। और पे कितना कर रहा हूँ 262, ये माइनस हो जाएगा, कितना आ रहा है नेट प्रीमियम, माइनस करो 25,65। क्लियर है। मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को यहाँ तक कोई डाउट है। तो सर टफेस्ट चीज़ क्या बोल रहे हो, टफ क्या आया वो ज़रा बात कर लो, टफ क्या आया वो मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे ज़रा देखो ना क्या पूछ रहा है या क्या चीज़ें आपको बोली गई, ज़रा यहाँ पे देखो, क्वेश्चन देखो ज़रा। चलिए बात करेंगे, देखो लास्ट वाले सब में क्या था, डायरेक्टली मेंशन था 40%, बट यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन मेंशन करेगा तो ठीक, अदरवाइज 100% याद रख लेना, क्योंकि मरीन इंश्योरेंस का केस आया हमारा। लाइन देखो जरा, बैलेंस ऑफ फंड ऑन 1 अप्रैल 2013 वॉज 26,50,000 इंक्लूडिंग एडिशनल रिजर्व ऑफ 3,25,000। अब ये क्वेश्चन में नया है, जरा ध्यान से देखो इधर, इसके पहले जो सम लिया था वहां पे कोई बैलेंस ऑफ फंड मेंशन नहीं था ओपनिंग कितना बचा है, बट यहाँ पे कंपनी पहले से ही बता रही भाई कि लास्ट ईयर का फंड हमारे पास है पैसा, कितना पैसा है 2650, इस साल कितना रखना है पहले वो बात करेंगे। लाइन आगे मेंशन कर रहा है, एडिशनल रिजर्व हैज टू बी मेंटेन एट 5% ऑफ द नेट प्रीमियम फॉर द ईयर। देखो इधर एक सिंपल सी बात बता दो आपको, अगर बैलेंस ऑफ फंड ओपनिंग दिया है तो एक और छोटा वर्किंग ऐड करना पड़ेगा आपको, और ये वर्किंग मैं यहाँ पे ऐड करा रहा हूँ, ये वर्किंग आपको ऐड करा रहा हूँ। और एडिशनल कितना दिया था वो भी ज़रा देख लो, तो आपको लाइन लिखना पड़ेगा। ये वर्किंग किसका है, कंप्यूटेशन चेंज इन अनएक्सपायर्ड रिस्क। इसका वर्किंग देखो ना, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, कन्फ्यूजन नहीं होना है भाई, बहुत सिंपल। यहाँ पे लिख दो भाई पर्टिकुलर्स और यहाँ लिख दो अमाउंट। जो मेरे पास बैलेंस ओपनिंग फंड है वो लिखो पहले आप, बैलेंस फंड मेरे पास पहले से ही है, डेट भी मेंशन था 1/4, क्वेश्चन में डेट भी मेंशन है 1/4/13, कितना बैलेंस मेंशन किया 26,50,000। पहले मैं एडिशनल क्लियर करा दूं, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं।
लाइन आगे बोला था इंक्लूडिंग एडिशनल रिजर्व, बोल रहा है इसमें एडिशनल रिजर्व इंक्लूड है, उसको रहने दो भाई, इंक्लूड ही रहने दो उसको। इसका मतलब है भाई लास्ट ईयर का फंड मैं इतना पहले से ही साइड रख चुका हूं, इस साल कितना रखना है पहले वो पता कर दो भाई। तो इस साल के कैसे पता चलेगा? लाइन क्या मेंशन कर रही है, जरा देखो ना क्या मेंशन कर रही है भाई, एडिशनल रिजर्व मेंशन किया है। जो रूल बोल रहा है वो तो रखना ही है, साथ में एडिशनल रिजर्व रखने का है कितना, 5% ऑफ नेट प्रीमियम। नहीं बोला होता तो भी नेट प्रीमियम पे ही कैलकुलेशन होता है। तो क्या निकालो पहले जरा, निकालो रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड, रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क इस ईयर का निकालो। किस पे निकलता है जरा देखो इधर, मैं फॉर्मूला भी बता रहा हूँ किस पे निकलेगा। नेट प्रीमियम कितना है, नेट प्रीमियम भाई 2565 कितना बोल रहे भाई, जितना रूल है वो तो रखो, साथ में 5% एक्स्ट्रा रखो। कौन सा टॉपिक चल रहा है, मरीन, मरीन में कितना रखते हैं 100, 5 एडिशनल रखना है। इसका मतलब है 105% रखना है। कितना आ रहा है 26,93,250 इतना इस साइड रखना है आपको। क्लियर समझा कैसे निकाला? देखो ना, सुनो ना, समझो इधर टॉपिक क्या है। रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क, ये रिस्क अनएक्सपायर्ड रिस्क, सॉरी अनएक्सपायर्ड रिस्क। क्लियर है? किस पे निकालना है सर? नेट प्रीमियम पे निकाला जाता है। कितना परसेंट? फायर आया तो 50, मरीन आया तो 100। अगर एडिशनल क्वेश्चन में मेंशन है उतना परसेंटेज ऐड कर दो। मरीन का केस है 5% एडिशनल है तो कितना हो जाएगा 105 रखना पड़ेगा। किस पे? नेट प्रीमियम पे। तो कितना आ गया 26,93,250 रखना पड़ेगा आपको साइड में। बट कंपनी पहले से ही इतना रिजर्व लेके रखी है। कितना? 2650 पहले से ही साइड रखी है। कितना रखने की बात हो रही सर? 26,93,250। कितना एक्स्ट्रा और रखना पड़ेगा? कैसे पता चला सर? माइनस कर दो ना भाई, जो डिफरेंस आया उतना और कंपनी को इस साल रखना पड़ेगा। माइनस कर दो 43,250 अभी इस साल साइड रखना पड़ेगा। क्यों? कैसे पता चला सर? इस साल टोटल साइड कितना रखना था? 26,93,250। कंपनी के पास पहले से ही रिजर्व है ओपनिंग, पहले से। तो भाई बार बार हर साल का नया थोड़ी रखेगी भाई, जो पहले से मैं डिफरेंस देख लूंगा, अगर कम आएगा तो उतना रखना पड़ेगा। ये मतलब 43,250 एक्स्ट्रा अभी रखना पड़ेगा, जिसको हम लोग यहाँ से क्या करेंगे भाई, माइनस करो ना, क्योंकि यहीं से तो निकालोगे आप पैसा। कितना? 43,250। ये किस चीज़ का है सर? चेंज इन अनएक्सपायर्ड रिस्क। ये किस चीज़ का है? चेंजेस इन अनएक्सपायर्ड रिस्क। सबको समझा? इजी आई थिंक समझा होगा। कितना? 43,250 43,250 माइनस लो। यही मैं बोला था बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या? ये वर्किंग एडिशनल का केस आया तो माइनस कर दो। अब आपका फाइनल आंसर प्रीमियम का निकला। कितना आया? 25,21,750। ये आपका प्रीमियम का फाइनल आंसर बना। क्लियर समझा? हर एक बच्चे को क्या बोला है, ध्यान रखना, इसका वर्किंग बनाना जरूरी है। कोई बच्चा जिसको पहले से ही आता हो, यहाँ पे सेटल करने की मत सोचना, इसका प्रॉपर वही वर्किंग बनाना। क्योंकि ध्यान रखना, ये आपका वर्किंग पार्ट है, ये आपका वर्किंग पार्ट है, ये आपका शेड्यूल 1 है। क्लियर है? तो जहाँ पे भी आपका शेड्यूल 1 रहेगा उसी के आगे पीछे मीन्स कहीं भी, बेसिकली शेड्यूल ऊपर ही लिखते हैं, बाद में सेटल करना उसको। क्लियर समझा? आई थिंक हर एक बच्चे को प्रीमियम का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। फिर भी किसी बच्चे को अगर कोई डाउट आ रही, कोई कन्फ्यूजन आ रही, तो भाई कल की एक और क्लास में लेके आ रहा हूँ जहाँ पे प्रीमियम का 100% कॉन्सेप्ट क्लियर करा के दे दूंगा। क्योंकि मैं बार बार मेंशन कर रहा हूँ, अगर प्रीमियम का कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्लेम का कॉन्सेप्ट क्लियर है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत सिंपल बन जाएगा। मैंने कॉन्सेप्ट को बाद में इसी को फॉर्मेट में वहाँ पे रख देना भाई, टॉपिक हो गया क्लोज। तो इससे बेस्ट है भाई पहले एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लो। प्रीमियम कैसे निकालना है, नेट प्रीमियम कैसे निकलेगा भाई, और चेंज इन अनएक्सपायर्ड रिस्क कैसे निकलेगा, क्या होता है पता होना चाहिए। वो चीज़ें अगर क्लियर है तो इजीली आप ये टॉपिक कर लोगे। क्लियर? आई थिंक हर एक बच्चे का यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई भी डाउट है, कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है, तो ज़रूर नीचे कमेंट में ऐड करें। या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा BAF, BBA एंड मास्टर डिग्री वाले बच्चों को ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स
मिल सके। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।